अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। उबैद कंपनी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स इक्विटी एज शोन इन बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2012। ऑथराइज कैपिटल दिया गया है, इशू इन पैडअप कैपिटल दिया गया है, शेयर प्रीमियम भी है, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन से, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी से, रिटेन अर्निंग भी है 6 लाख की। ड्यूरिंग ईयर 2012 द कंपनी नेट इनकम 4,50,000। ठीक है, एंड फॉलोइंग डिसीजंस वर मेट एज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले जो है वो कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 10%, बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व इंक्रीज बाय 1 लाख, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज इंक्रीज अप टू 1 लाख, पे कैश बैंक पे कैश डिविडेंड वारंट, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ द कंपनी। सबसे पहले हम जहाँ जहाँ एंट्रीज बनाएंगे, कोई इस क्वेश्चन में नई बात नहीं है जो हमें मतलब समझ नहीं आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, जैसा क्वेश्चन होता है सेम वैसी ही है। हम जो है इसकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल आप प्रॉपर जो है वो हेडिंग वगैरह डालेंगे, कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो नेट इनकम की होती है, उसको हम रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे जो नेट इनकम है वो 4,50,000 की है। सबसे पहले एंट्री कैसे बनाएंगे? फर्स्ट एंट्री इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे इनकम थी हमारी 4,50,000 की, नेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड नेट इनकम ट्रांसफर। सेकंड जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मतलब जो ट्रांजेक्शन सब स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले कैश डिविडेंड की डिक्लेरेशन हुई है 10%। ठीक है, अभी 10% हम किसका लेंगे? पैडअप कैपिटल का। पैडअप कैपिटल जो यहाँ पर था वो 5 लाख था। ठीक है, तो जब भी कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसकी एंट्री क्या होती है? रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। हमने पैडअप कैपिटल लिया 5 लाख, उसका हमने 10% ले लिया। कैश डिविडेंड जितना भी डिक्लेयर किया गया उसके हमें अमाउंट पता चल गई 50,000। ठीक है, एडिशन बना दी टू रिकॉर्ड डिक्लेयर कैश डिविडेंड। ठीक है, थर्ड एंट्री जो है वो हम बनाएंगे इसकी बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व इंक्रीज बाय 1 लाख। देखिए, जब इस तरीके की वर्डिंग आती है कि सिंपल जो होता है ना, तो उसमें ये होता है टू अप्रोप्रिएट 20,000 रुपये, मतलब टू अप्रोप्रिएट ₹20,000 फॉर कॉन्टिजेंसीज, टू अप्रोप्रिएट फॉर 20,000 फॉर प्लान एक्सटेंशन। इस तरीके से मतलब ये रिजर्व की सिंपल एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व इंक्रीज बाय 1 लाख, ये कुछ अलग तरीके की एंट्री है। जब इस तरीके के ट्रांजेक्शन आए ना तो उनका रिलेशन होता है ये ओपनिंग बैलेंस जो दिया जाता है। ठीक है, ये जो इससे रिलेट कर रही होती हैं। अब देखें, उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व इंक्रीज बाय 1 लाख, 1 लाख से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो हम देखेंगे पहले कितना था, तो हम देखेंगे रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन जो था वो 60,000 का था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्डिंग एक्सटेंशन जो है वो 60,000 का था, 1 लाख से और इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल जो बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए पैसे रिजर्व किए गए हैं ना रिटेन अर्निंग से, वो 1 लाख है। आप इसको प्लस मत कर दीजिएगा। ठीक है, कि ये नहीं कि 1 लाख में आप 60,000 को प्लस कर देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने पहले बताया कि वो बिल्डिंग एक्सटेंशन 60,000 का था, इस साल जो इंक्रीज हुआ है ना वो 1 लाख है, क्योंकि नीचे जो ट्रांजेक्शन दी गई है ना वो इस साल की दी गई है, और ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो पिछले साल की है। ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, जो करंट ईयर में आके ओपनिंग कहलाता है। ठीक है, और ये जो है वो करंट ईयर का है। तो रिजर्व प्लान एक्सटेंशन के लिए जो रिजर्व किए गए हैं ना पैसे, वो हैं 1 लाख। तो रिजर्व की सिंपल एंट्री क्या होती है? रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पे रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, टू रिकॉर्ड रिजर्व इंक्रीज। हाँ, रिजर्व इंक्रीज, ये भी ठीक है, नरेशन की टू रिकॉर्ड रिजर्व इंक्रीज। रिजर्व इंक्रीज का मतलब ये होता है कि पैसे हमने रिजर्व करें बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, थर्ड जो है ट्रांजेक्शन वो है रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज इंक्रीज अप टू 1 लाख। अब ये अलग है, ये दोनों सिमिलर बातें मतलब नहीं है, ये थोड़ी अलग है। यहाँ पे इंक्रीज बाय 1 लाख नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज अप टू 1 लाख। अप टू का मतलब हद, इस हद तक, मतलब कॉन्टिजेंसीज के लिए जो रिजर्व किए गए हैं ना वो इंक्रीज हो गया है 1 लाख के हद तक। ठीक है, 1 लाख की हद तक जो है वो कॉन्टिजेंसीज के लिए जो पैसे हम रिजर्व करते थे वो 1 लाख की हद तक हो गए। तो हमने देखा भाई पहले कितने थे? भाई पहले थे 50,000, अब वो 1 लाख की हद तक हो गए। तो इस साल कितने इंक्रीज हुए हैं अब ये हमें नहीं पता, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रीवियस जो हमारी ट्रांजेक्शन थी उसमें बताया गया था कि रिजर्व एक्सटेंशन जो मतलब बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व जो इंक्रीज हुआ है ना वो 1 लाख से हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज 1 लाख की हद तक हो गया है। तो पहले 50,000 था, अब 1 लाख हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल 50,000 रुपये और हमने जो वो कॉन्टिजेंसीज के लिए रखे हैं, इसलिए तो वो 1 लाख का हो गया है।
ठीक है। जब रिजर्व जो है पहले कम का हो और अब ज़्यादा का हो गया हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने और पैसे जो हैं रिजर्व करें कॉन्टेंजेंसीज के लिए। अब वो जो पैसे हैं वो कितने रिजर्व करें, तो हम ये दोनों अमाउंट आपस में माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सिंपल आप सबसे पहले एंट्री बनाइए कि रिजर्व की जो एंट्री होती है, रिजर्व की एंट्री क्या होती है, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पे, रिजर्व क्या है कॉन्टेंजेंसी से, इसी रिजर्व और कॉन्टेंजेंसी से क्रेडिट साइड पे नाम आ जाएगा। हमने लिखा भाई 1 लाख जो है वो कॉन्टेंजेंसीज रिजर्व हो चुका है, लेकिन पहले 50,000 का था। 1 लाख को 50,000 से हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 50,000। 50,000 से जो है वो इस साल जो वो इंक्रीज हुआ, मतलब इस साल जो हमने कॉन्टेंजेंसीज के लिए अमाउंट रिजर्व की है वो 50,000 की है, वो 1 लाख की नहीं है। 1 लाख की तो हो गई है, लेकिन इस साल हमने कितना रखा कॉन्टेंजेंसीज के लिए अमाउंट जो वो कितनी रिजर्व की, तो हमने 50,000 रिजर्व की है। तो ये दोनों बातें जो थी वो अलग अलग थी, ठीक है। रिजर्व इस केसेस में भी आ सकते हैं, हमें जो है वो क्लियरली नहीं बताया जाएगा कि कॉन्टेंजेंसीज के लिए इतने पैसे रख दिए, प्लान एक्सटेंशन के लिए इतने रख दिए, ठीक है। हमें इस तरीके की केसेस भी आ सकते हैं, तो इसको पहले समझिएगा और फिर करिएगा, ठीक है। ये 4 ट्रांजेक्शन की होती है, ठीक है। 5th ट्रांजेक्शन ये थी कि बैंक पे कैश डिविडेंड वारंट। इसका मतलब ये होता है कि बैंक ने कैश डिविडेंड वारंट जो वो पे कर दिया, मतलब कैश डिविडेंड के लिए जो वादा किया था, जो डिक्लेयर की थी ये बात कि भाई कैश डिविडेंड जो है वो देंगे, वो जो है वो बैंक ने जो है वो पे कर दिया। सो इसकी एंट्री क्या होगी, जब भी डिविडेंड पे किया जा रहा होगा तो इसकी एंट्री होती है, फिर जो है वो एंट्री है कैश डिविडेंड पेबल डेबिट साइड हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और कैश डिविडेंड की जो अमाउंट है वो हम यहीं से लेंगे कि भाई कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया था वो 50,000 का था। अब 4 ट्रांजेक्शन में ये कह रहे हैं कि अब ये पे किया जा रहा है, तो हमने 50,000 से इसके पे की एंट्री बना दी। टू रिकॉर्ड बैंक पे कैश डिविडेंड, जब भी कैश डिविडेंड पे किया जाएगा तो कैश डिविडेंड पेबल जो है वो डेबिट साइड पे चल जाएगा। हमेशा जो है वो जो भी पेमेंट की बात होती है ना वो बैंक से हो रही होती, थ्रू चेक ही हो रही होती, इसलिए बैंक की क्रेडिट साइड पर आएगा। नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड बैंक पे कैश डिविडेंड, अमाउंट हम जो है वो एज इट इज ये उठाएंगे, ठीक है, 50,000 वाली, क्योंकि कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया था 50,000 पे था और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितना पे कर दिया, बस ये कह दिया कि कैश डिविडेंड वारंट पे कर दिया। कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था, जो वादा किया था, अब वो पे हो गया है, सो हमने उसी अमाउंट पे की एंट्री बना दी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी था, सो कंप्लीट हो गया है।